हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए बच्चे, हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर हमें 90 प्लस स्कोर करना है इन दी अकाउंटेंसी। और जिसकी 2 वीडियोस मैं अभी तक डाल चुका हूं। एक वीडियो मैंने डाली थी अबाउट दी इंट्रोडक्शन की भाई हम किस तरीके से तैयारी करने वाले हैं, उसके बारे में आपको बताया था। और दूसरी कल की वीडियो बच्चे आपके पास आई है, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है वहां से क्वेश्चन कहां से आते हैं और हमें कितना एटलीस्ट पढ़ना है उस चैप्टर के बारे में, कितनी जानकारी हमको मोटी मोटी तौर पर होनी है। ठीक है, तो मैंने आपको कल डिस्कस करवाया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है, पूरा फॉर्मेट आपको समझाया था और उसकी बहुत बारीकियां जो थी वो आपको समझाई थी। और साथ में आपको बताया था कि जो क्वेश्चन आते हैं बच्चे वो 3 जगह से आते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बनाने को आएगा तो वहां पर कंफर्म तौर पर गारंटी वाला जो टॉपिक है वो शामिल होगा। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि रॉन्ग एप्रोप्रिएशन का मामला रहता है। हम अगर प्रॉफिट गलत बांट दें, हम मतलब कंपनी है ना, अगर प्रॉफिट गलत बांट दें या कोई और चीज गलत बांटी हो, मतलब कहीं ना कहीं रॉन्ग एप्रोप्रिएशन हुआ है, चीजें गलत तरीके से बटी हुई हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड होता है। या फिर क्वेश्चन बेस्ड होगा, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा लेकिन इनसफिशिएंट प्रॉफिट की कंडीशन होगी। ठीक है, तो जो हमारा पहला मामला है ना, जहां पर हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है लेकिन टॉपिक रहेगा गारंटी वाला। गारंटी वाला कॉन्सेप्ट मिक्स रहेगा और गारंटी वाले जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं ना बच्चे, जिस तरीके से भी क्वेश्चन आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है वो सारे क्वेश्चन मैंने कोशिश करी है कि मैं शामिल करूं। ठीक है, मैंने आपको जैसा कि कल भी बताया था कि क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं होगी कि 10 20 30, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। जब तक मुझे लगेगा नहीं कि भैया मामले पूरे क्लियर हो चुके हैं तो तब तक हम लोग करते रहेंगे और हमारे पास अच्छे खासे दिन है बच्चे, है ना। थोड़ा सा स्मार्ट वे में हम चलें और एग्जैक्ट वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना बच्चे। तो हमें टॉपिक पता होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से फंसाएगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आज का क्वेश्चन आप देखें अपनी स्क्रीन पर। हम पहले गारंटी वाला जो टॉपिक हमारा है वहां से किस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं के ऊपर बच्चे स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आप देखें आज का, कहता है अमय, अनमोल एंड रोहन एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई 2021। बहुत इंपॉर्टेंट डेट, इंपॉर्टेंट है कब उन्होंने ज्वाइन किया बिजनेस। ठीक है, देन कहता है कि टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। Amay guaranteed that Rohan's share of profit after charging interest on capital at the rate 6% per annum would not be less than rupees 36,000 per annum. Their fixed capital balances are rupees 2 lakh, 1 lakh and 1 lakh respectively. Profit for the year ended 31st March 2022 was rupees 1 lakh 38,000. Prepare profit and loss एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बच्चे हमसे क्वेश्चन अल्टीमेटली कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है कि भैया हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं और जो क्वेश्चन ने चीजें ड्रिल करी हैं उनके ऊपर बात करें। आइए क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कहता है कि भाई अमय, अनमोल और रोहन 3 ये पार्टनर है बंदे जिनका रेशियो 3:1 है बच्चे हैं। ठीक है, यानी 3/6, 2/6, 1/6। क्लियर होगा, दैट इज 3, 2, 5 और 1, 6। तो 3/6, 2/6, 1/6 ये लोग मालिक हैं। और जो अमय है इसने गारंटी दे रखी है। क्या गारंटी दी है कि जो रोहन है बंदा, यानी अमय ने रोहन को गारंटी दे रखी है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि गारंटी एक बंदे को तो मिल रही होगी और एक बंदा दे रहा होगा। हो सकता है जिस बंदे को गारंटी मिल रही है उसको दोनों लोग गारंटी दे रहे हो या सिर्फ एक दे रहा हो। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक बंदे ने गारंटी दी है। तो अमय रोहन को गारंटी देता है कि भैया जो तेरा प्रॉफिट है ना, तेरा प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड नॉट बी लेस देन रुपीज 36,000 पर ईयर या पर एनम। मतलब कि जितना भी हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा, गारंटी किस तरीके की मिली है जरा एक बार समझें उस बात को। हमें, यानी जो अमय है ना उसने रोहन को गारंटी दे रखी है कि रोहन भाई जो तेरा प्रॉफिट होगा वो 36,000 रुपए पर ईयर होगा आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी जितना भी हमको प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट में हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटेंगे। ठीक है, हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटेंगे सबको, जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं उनको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। फिर जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट में तुझे हमेशा 36,000 यानी 36,000 रुपए मिलने वाले हैं या मिलेंगे। आ रही है बात समझ में। ये क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज है। और कहा है कि 2 लाख रुपए कैपिटल अमय की है, अनमोल की 1 लाख है, ऐसे ही रोहन की 1 लाख है और इनकी कैपिटल है फिक्स्ड। कैपिटल अकाउंट हमारे 2 तरीके से मेंटेन होते हैं, एक है फिक्स कैपिटल मेथड, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो जब फिक्स कैपिटल मेथड चलता है तो जितनी भी एंट्रीज हम लोग करते हैं वो करते हैं टू द नेम ऑफ करेंट अकाउंट, है ना। तो करेंट अकाउंट में सारी इनकम और खर्चे को हम पेस्ट करने का काम करेंगे। आ रही है बात समझ में। ये क्वेश्चन का लहजा आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अमय ने रोहन को गारंटी दी है कि तेरा प्रॉफिट 36,000 रुपए पर ईयर होगा
और होगा भी कब, पहले हम जो भी हमको प्रॉफिट रहेगा उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट में तेरा हिस्सा 36,000 रुपए का रहेगा, ऐसी गारंटी उसको दी हुई है। ठीक है, हाल फिलहाल यहाँ ऐसा है, कई बार क्वेश्चन क्या करता है ना बच्चे, इंक्लूड करता है चीजों को, मतलब जैसे यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और टफ करने की कोशिश करें, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करें, तो क्या करता है क्वेश्चन, अब मैंने रोहन को गारंटी दी है कि तेरा प्रॉफिट 36,000 रुपए होगा, लेकिन इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड होगा, है ना, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल देगा, मतलब 36,000 प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, लेकिन उस 36,000 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्लस होगा, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी वटएवर जो भी चीजें मतलब मिलाकर चीजें होती हैं, उन दोनों को मिलाकर आपका जो प्रॉफिट होगा वो 36,000 रुपए होगा, या आपका हिस्सा 36,000 रुपए का होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर सकता है, हालांकि आप फंसिएगा मत चीजों में, क्योंकि हमें टॉपिक पता होने चाहिए कि क्वेश्चन कहां फंसाने की कोशिश कर सकता है। तो क्वेश्चन एक तो ये फंसा रहा है आपको, अगले क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको, है ना, निश्चित रहें आप, सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, बट आपको हल्का सा बता रहा हूं। चलिए हम देखें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हम लोग को बताया भैया, है ना, तो ये हो गया बच्चे आपका 1,38,000 का तो हमारा प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट को हम पहले बाई नेट प्रॉफिट करके ट्रांसफर कर लें, और फिर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है यहाँ पे, और हमारे पास 3 लोग हैं, एक हमारे पास अमय है, और एक हमारे पास अनमोल है ना, और एक हमारे पास रोहन है, तो 3 हमारे पार्टनर्स हैं, इनका नाम लिखा। अब इनकी जो कैपिटल है वो है 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है, तो 2 लाख पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बच्चे, ठीक है, आपको 2 लाख पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अच्छा मैं लिखना भूल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कितनी कहानी थी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चे 6% पर एनम होना है, ठीक है, 6% पर एनम होना है एक बार, और इन लोगों ने 1 जुलाई को बिजनेस के अंदर एंटर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, कब जो एंटर किया है 1 जुलाई को, और 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पर एनम कह रहा है पूरे साल में, ठीक है, लेकिन हम यहाँ 6/100 करके 9/12 यानी 9/12 भी करेंगे, क्यों, जुलाई में एंटर किया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने ही बिजनेस चला। पहली बार जब बिजनेस स्टार्ट किया वो जुलाई में स्टार्ट किया गया, और हमारी अकाउंटिंग क्लोज कब होती है 31 मार्च को, तो 9 महीने ही का ही मामला बन रहा है ना, तो 9 महीने का इंटरेस्ट आप इनको प्रोवाइड करवाएंगे। आ रही है बात समझ में, लाइकवाइज उनको भी आप 9 महीने का इंटरेस्ट देंगे, वही 1 लाख इंटू 6/100 इंटू 9/12, अगेन उसका भी 1 लाख इंटू 6/100 इंटू 9/12, बात समझ में आ गई होगी। तो अमय को मिलेगा बच्चे 9,000 रुपए, कैलकुलेट कर लीजिएगा, और अनमोल को आएगा 4,500, और रोहन को आएगा 4,500, ठीक है, कुल मिलाकर 18,000 रुपए आपका चला गया बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है बात, चलिए अब बारी आती है बच्चे प्रॉफिट की, अब बारी आती है किसकी, प्रॉफिट की। तो अब जरा वर्किंग नोट पे ध्यान दे लीजिएगा, है ना, वर्किंग नोट ही इसमें इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं। तो प्रॉफिट की हम पहले बात करें, डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग निकालें पहले डिविजिबल प्रॉफिट, है ना। यहाँ पे यहाँ पे अमय ने रोहन को गारंटी दी है कि भाई तेरा जो प्रॉफिट है वो 36,000 रुपए होगा, तेरा जो प्रॉफिट है वो 36,000 रुपए होगा, और कब, पर एनम होगा, और आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, यानी हमारा जो भी प्रॉफिट है उसमें से हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे, फिर जो बचेगा जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, उस प्रॉफिट में तो ये 36,000 रुपए एक साल के हमेशा मिलेंगे एज अ प्रॉफिट, ये कहा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। तो भाई 1,38,000 यानी 1,38,000 आपका प्रॉफिट था, माइनस 18,000 आप निकाल दो जो कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया, तो अब बचा आपका 1,20,000। तो 1,20,000 रुपये में गारंटी है भाई अगले बंदे को, रोहन को, कि तेरा प्रॉफिट 36,000 रुपए पर एनम होगा। आई बात समझ में। अब हम जरा प्रॉफिट निकाल लें, पहले प्रॉफिट निकालने कितना आ रहा है। देखो अमय की हम बात करें, है ना, हम बात करें अमय की, मतलब 3 पार्टनर हमारे पास हैं, तो 1,20,000 है ना, इंटू 3/6, बात समझ में आ रही होगी, इसको इतना मिलेगा, है ना। ऐसी बात करें अनमोल की, है ना, अनमोल को मिलेगा 1,20,000 इंटू आई थिंक 2/6, एग्जैक्टली 2/6, और जो रोहन है ना, रोहन को मिलने वाला है 1,20,000 इंटू 1/6। समझ आ रहा है बच्चे, ये प्रॉफिट के हिस्से इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो 6×2=12 है ना, अगेन 6×2=12, 6×2=12, तो भाई 2×3=60, तो इसको मिल रहे हैं बच्चे 60,000 रुपए, इसको मिल रहे हैं 2×2 = 40,000 रुपए, ठीक है, और इसको मिल रहे हैं आपका क्या 20,000 रुपए, इसको मिल रहे हैं बच्चे 20,000 रुपए। अब जरा एक बात देखिएगा, हाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा। अच्छा, रोहन को गारंटी मिली कि भाई तेरा तो प्रॉफिट 36,000 रुपए पर एनम होगा। अच्छा ठीक है भाई, तो 36,000 रुपए पर एनम इसका प्रॉफिट होगा। समझ में आ रही बात आपको, 36,000 रुपए इस बंदे का प्रॉफिट पर एनम होगा। लेकिन हमारा बिजनेस पर एनम के हिसाब से पूरे 1 साल चला है क्या बिजनेस? नहीं भैया, हमारा बिजनेस चला है 9
बाई 12, यानी 12 महीने से सिर्फ हमने 9 महीने ही काम कर रखा है, या हमारा बिजनेस 9 महीने ही इस साल रन हो पाया। तो 12 3 36, तो 3 9 27, तो यानी जो रोहन की गारंटी है, या जो रोहन को गारंटी मिली होगी वो 27,000 की मिली रही है। ठीक है, हालांकि 36,000 दी है, ठीक है, बहुत बढ़िया है 36,000, लेकिन पूरे साल की है बच्चे, हम पूरे साल की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो 9 महीने की बात कर रहे हैं। तो यानी उसका जो प्रॉफिट है इट शुड बी 27,000। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस बंदे के अकाउंट में 7,000 की डेफिशिएंसी निकल के आ रही है, जो कि रोहन को बॉन्ड करनी है। ठीक है, इस बंदे के अकाउंट में कुल मिलाकर 7,000 की डेफिशिएंसी आ रही है, जो कि रोहन को बॉन्ड करनी है। रोहन ने गारंटी दी है ना, तो इसको 27,000 मिल जाएंगे भैया, क्योंकि तो इसको तो गारंटी दी है भाई 27,000 रुपए की, इसको तो गारंटी मिली 27,000 रुपए की, तो इसको देना पड़ेगा। लेकिन जो रोहन है बंदा, उसे अपने यहां से 7,000 माइनस करने पड़ेंगे। आ रही बात समझ, यानी इसको अब मिलेंगे 53,000 रुपये। आ रही है बात समझ में? इतना सा है भाई गारंटी का खेल, जिसने गारंटी दी है वहां से अमाउंट घटाओ, जिसको गारंटी मिल रही है वहां अमाउंट जोड़ दो। बस अगर कुछ महीने का खेल है तो इस तरीके से महीने वाला निकाल लो भाई। ठीक है, आई होप मामला क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे लिखें आप, है ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, है ना, ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट से इस तरीके से लिख लें, क्योंकि करंट में जाएगी इनकम टू द करंट अकाउंट, है ना। अब आपके पास 3 लोग हैं, अमय है एक बंदा, तो अमय को मिल रहा है भैया कितना, उसको मिल रहा है 53,000 रुपये, 53,000 रुपये। और जो अनमोल है ना, जो अनमोल है बंदा, उसको मिल रहा है कितना बच्चे, उसको मिल रहा है अपना 40,000 पूरा पूरा, क्योंकि उसकी तो गारंटी वारंटी है नहीं, उसने तो कुछ गारंटी दी नहीं थी। और अपना जो रोहन है, उस रोहन को मिल रहा है 27,000 रुपये। ठीक है, अल्टीमेटली आप देखिएगा तो ये 1,20,000 ही होगा, नो डाउट इन दैट। ठीक है, चलिए इसको प्लस करें आप, 1,38,000 यहाँ भी हो गया, अकाउंट क्लोज, और यहाँ भी आपका 1,38,000 आया तो अकाउंट आपका क्लोज। ठीक है, तो गारंटी का बहुत बेसिक क्वेश्चन था बच्चे, बस आप टेक्निक पकड़िएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़िएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ फंसाने की कोशिश करेगा। यहाँ देखो, यहाँ एक मंथ वाला डाला उसने, एक फंसाने की कोशिश करी मंथ वाले में। अगर बच्चे मंथ का ध्यान ना दिया होता तो हम गलती कंफर्म तौर पर कर जाते, है ना, क्योंकि हमारी तो गारंटी 36,000 रुपये थी, हमने 27,000 रुपये निकाली, ये था एक मामला। और यहाँ पे एक था कि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इस वाले प्रॉफिट की बात हो रही थी, डिविजिबल प्रॉफिट की, मतलब जितना ये प्रॉफिट होगा उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस कर लेंगे फिर देंगे। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन फंसाने की कोशिश कर सकता है, वो इंक्लूडिंग बोलेगा कई बार। ठीक है, कई बार बोलेगा इंक्लूड करते हुए, सैलरी को इंक्लूड करते हुए, या कमीशन को इंक्लूड करते हुए, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करते हुए, इस तरीके से मतलब चीजें होंगी। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करेगा क्वेश्चन। चलिए एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम ऐसा ही गारंटी का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर बातें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट रहेंगी, हालांकि लगभग सेम होगा कहानी, है ना। बस आप ये देखिए कि क्वेश्चन कहां कहां फंसाने का सोच रहा है हमको। चलिए बच्चे एक और क्वेश्चन देखें आज। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन रखेंगे इसको। Aman, Babita and Suresh are partners in a firm. The profit sharing ratio is 2:1. Suresh is guaranteed a minimum profit or minimum amount of ₹20,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी जो सुरेश है उसको गारंटी मिली है कि भैया तेरा जो प्रॉफिट है वो हमेशा 20,000 रुपये रहेगा एवरी ईयर। एनी डेफिशिएंसी ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय बबीता। अगर कोई डेफिशिएंसी आती है, शॉर्टफॉल आता है, तो वो बबीता उसको बेयर करेगी, बबीता उसको झेलेगी। द प्रॉफिट्स फॉर द 2 ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 and 31st March 2017 were ₹80,000 and 1,20,000 respectively. Prepare the profit and loss appropriation account for the 2 years. ठीक है बच्चे, तो 2 साल का आपका अकाउंट खोलना है अल्टीमेट लेवल पर, आपको 2 साल का अकाउंट खोलना है अलग अलग। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, ऊपर से लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एज एट 31 मार्च 2016 की हम पहले बात करेंगे, 17 का आप लोग खुद बनाओगे, 16 का मैं खोल रहा हूँ, 17 का आप बनाओगे। क्वेश्चन बड़ा आसान है बच्चे। ठीक है, तो जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट से क्वेश्चन आता है ना बच्चे, वो 3 नंबर का आता है। अभी हम 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि 6 वाले क्वेश्चन भी यहाँ से पॉसिबल है कि 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन आ जाएगा। अगर नहीं आता तो फिर 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, तो एक आधा आपके जो एमसीक्यूज है वो आ जाते हैं, वरना 6 नंबर का तो चैप्टर है ही। ठीक है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो गारंटी वाला मामला है उसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, उनके ऊपर हम पहले डिस्कस करेंगे। इसलिए मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी फिलहाल नहीं बता रहा कि हम क्वेश्चन कितने डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मैं अभी भी उस पर काम कर रहा हूँ, है ना। जो क्वेश्चन मुझे मिलते जाएंगे, जहां जहां आते रहते हैं क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे, मैं उनको टाइप कर रहा हूं आपके लिए टेलीग्राम के चैनल पर। आपको जैसे ही मामला खत्म होगा आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, वो वही पीडीएफ मैं सेंड करूंगा आपकी इंस्टाग्राम के पेज पे, वो जो विद द सेम नेम है कॉलेज नॉलेज सेंटर। ज्वाइन कर लें आप इनको, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और यहाँ पर 1 साल का अकाउंट मैं आपके लिए खोल के दे रहा हूँ, और 17 वाला बच्चे आप खोलेंगे। फॉर्मेट आपको पता है, हमें क्या कहता है कि अमन, बबीता और सुरेश, ये 3 पार्टनर है कंपनी के, जिनका रेशियो 2:1 है।
ठीक है। अमन, बबीता और सुरेश 3 पार्टनर कंपनी के हैं जिनका रेशियो 2:1 है। और जो सुरेश है ना बच्चे, इस सुरेश को गारंटी मिली है कि भाई तेरा जो प्रॉफिट है वो 20,000 रुपए हर साल होगा। ठीक है, ये बिजनेस के अंदर एंटर कब के ऐसा कोई मामला यहाँ दिया नहीं, तो डेट का झाड़ तो है नहीं, 9 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, इसका कोई झाड़ इस क्वेश्चन में एटलीस्ट नहीं है। और एनी डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि भाई जो सुरेश है उसको गारंटी मिली है 20,000 रुपए की। अगर किसी वर्ष उसका प्रॉफिट 20,000 नहीं होगा, मान लिया हमने उसको प्रॉफिट बांटने की कोशिश करी और उसका प्रॉफिट आया 18,000 रुपए, हमने गारंटी कितने की दे रखी है, 20,000 रुपए, तो डेफिशिएंसी कितने की आई, 2,000 रुपए की। दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी, है ना, शॉर्टफॉल जिसे कहते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय बबीता, यानी जो भी शॉर्टफॉल आएगा, जो भी कमी बेसी आएगी इस सुरेश के प्रॉफिट में, है ना, वो झेलेगा कौन, उसको बबीता झेलेगी। यानी अमन का फिर से कोई रोल नहीं है, अमन ने गारंटी नहीं दी हुई है। प्रॉफिट 16 के लिए है 80,000 रुपए, 17 के लिए 1,20, तो 17 वाला तो आप खुद करिएगा, लिखेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, एज एट 31 मार्च 2016 करके आप लिखेंगे। ऐसे ही 17 का फॉर्मेट बनेगा, सेम फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स रुपीस और इधर आपका बन गया। ठीक है, यहां पर आप क्या बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे आप, तो आया प्रॉफिट भैया 80,000 रुपए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर की बात यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इनका किसी का जिक्र नहीं है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ प्रॉफिट बांटना है। तो ठीक है, यहाँ पे लिखे टू प्रॉफिट, है ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, आप प्रॉफिट ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आप करेंगे इनको कैपिटल अकाउंट में। जब कैपिटल फिक्स होती है तो टू कैपिटल अकाउंट ना लिखे टू करंट अकाउंट लिखेंगे आप। इतना सा काम आपको करना है। ठीक है, चलिए कौन कौन है, एक तो बच्चे अमन है, अमन को कितना मिलेगा वो देख लेते हैं। अच्छा, बबीता को कितना मिलेगा वो देख ले रहे हैं हम। ठीक है, दोनों साल का एक साथ बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें बच्चे, एग्जामिनर ऐसे मार्क्स नहीं देता, तो आप ध्यान रखें इस बात का। मैं खुद कॉपी चेक करने जाता हूं तो मैं खुद ऐसे मार्क्स नहीं दूंगा, मैं अलग अलग नहीं दूंगा। ठीक है, तो देन सुरेश की हम बात करें तो 3 लोग हमारे पार्टनर्स हैं और थोड़ा सा हम बनाते हैं बच्चे इसका वर्किंग नोट, है ना। वर्किंग नोट की अगर हम बात करें तो भैया हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट है ना, हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को मेरे ध्यान रखें। डिविजिबल प्रॉफिट किस चिड़िया का नाम है, तो डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है जो आपने नेट प्रॉफिट लिखा है उस प्रॉफिट में से जितने भी खर्चे टू साइड होंगे उनको निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। अब यहाँ ऐसा तो कुछ है नहीं बच्चे, यहाँ पर 80,000 का प्रॉफिट हमने लिखा, टू साइड कोई मामला है ही नहीं, कोई माजरा ही नहीं है टू साइड का, यानी जो 80,000 रुपए है इट विल बी इटसेल्फ अ डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर है बात। अच्छा, अब इस 80,000 में अमन का कितना हिस्सा है, हम देखें जरा अमन का कितना हिस्सा है। तो अमन को मिलेगा भाई 80,000 इंटू उसका शेयर क्या है 2 + 2 4 + 1 5, यानी 2/5 का इसका हिस्सा है भाई, तो 2/5 इसको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। ऐसे हम बात करें, अगला नाम है बबीता का, जिसने की गारंटी दी है और ये जो डेफिशिएंसी है, शॉर्टफॉल है, इसी को झेलना है। तो 80,000 रुपए इसका मामला रहेगा, 2/5 का इसका भी सेम रहेगा, 2/5 का रेशियो उसका भी है। अच्छा, बात करें सुरेश की, तो भाई सुरेश की अगर हम बात करें, है ना, तो सुरेश को मिलेगा 80,000 में 1/5 का हिस्सा। क्लियर है। चलिए देखें, 16 5 जार होता है 80, तो 16 दूना होता यानी 16 2 जार हुआ 32, यानी इसको तो मिलेगा अमन को भाई को 32,000 रुपये। ऐसे ही 16 बार ये कटेगा तो 16 2 जा अगेन 32,000, वो मिलेगा आपका बबीता को। अगेन 16 यहां पर आएगा तो 16 बन जा 16, इसको मिलेगा 16,000 रुपए। समझे। अच्छा, अमन को मिल रहा है 32,000 रुपए, बबीता को मिल रहा है 32,000 रुपए, सुरेश को मिल रहा है 16,000 रुपए। भैया सुरेश को गारंटी मिली थी कितने की, 20 की, है ना। तो अब 20 करने के लिए हमें 16,000 में 4,000 जोड़ने पड़ेंगे ना भाई। आपका 20,000 गारंटी मिले, 16 की आपको प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब कि 4,000 का शॉर्टफॉल आ रहा है, 4,000 की डेफिशिएंसी आ रही है, जो झेलेगा कौन, बबीता। इसको तो मिलेंगे भाई, इसको तो गारंटी मिली 20,000, 16 + 4 20,000 तो मिल जाएंगे इसको 20,000 रुपए कंफर्म तौर पे मिल जाएंगे बच्चे, इसको मिलेंगे। लेकिन शॉर्टफॉल कौन झेलेगा, बबीता। तो यहां से 4,000 लेस कर लो, है ना, तो इसको अब मिलेगा 28,000 रुपए। तो प्रॉफिट का अब सही सीक्वेंस हुआ, 32,000 रुपए अमन को मिलने वाले हैं, बबीता को मिलने वाला है 28,000 रुपए और सुरेश को मिलने वाला है 20,000 रुपए, क्योंकि उसको गारंटी 20,000 रुपए की मिली है। दैट्स इट। ठीक है, चलिए तो रखें आप यहाँ पे। तो अमन की बात करें, भाई को मिल रहा है 32,000 रुपए। ठीक है। अच्छा, बबीता मैडम की बात करें तो उनको मिल रहा है 28,000 रुपए, क्योंकि 4,000 की डेफिशिएंसी और शॉर्टफॉल झेलने की बारी उनकी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एनी डेफिशिएंसी ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय बबीता। बबीता झेलेगी उसको, ठीक है। और सुरेश के अकाउंट में आ रहे हैं 20,000 रुपए। तो इन तीनों को टोटल करके होता है बच्चे 80,000 रुपए। ठीक है, चलिए तो अगर हम बोथ साइड टोटलिंग कर लें तो 80-80 की टोटलिंग आएगी और अकाउंट हमारा क्लोज हुआ। ऐसे ही आपका अकाउंट खुलेगा फॉर द 17, जो 2017 है उसका अकाउंट भी खुलेगा। बाई साइड आप 1,20,000 रुपए ले जाएंगे, फिर 1,20,000 को यहाँ देखेंगे, बांटने के बाद कहाँ डेफिशिएंसी हो रही, कितनी हो रही है, कैसे हो रही है ना, ये सब काम करेंगे आप लोग।
ठीक है। तो सेकंड अकाउंट खुद से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा बच्चे। बहुत आसान से क्वेश्चन अभी उठा के ला रहा हूँ आपके लिए, बहुत आसान क्वेश्चन उठा के ला रहा हूँ। 4-5-6 क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर करेंगे, मतलब जितने भी होंगे, मैं एग्जैक्ट नंबर फिर आपको नहीं बता रहा, ठीक है। जब तक कि मुझे लगेगा नहीं भैया, हाँ ऐसा नहीं कि हम 60-70 क्वेश्चन करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम करेंगे 10-12 क्वेश्चन इन टोटल, तीनों टॉपिक्स मिलाकर हम 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मैक्स हम करेंगे, क्योंकि उतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे बच्चे, है ना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क चल रहा है। हार्ड वर्क तो ऑब्वियस सी बात है, करना ही पड़ता है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट वे में अगर हम जाके काम करेंगे तो काम चल जाएगा। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आज का सेशन बच्चे मैं समाप्त कर रहा हूं, ठीक है। तो फिर कल अगेन आपसे मुलाकात हुई, कुछ बहुत मजेदार क्वेश्चन के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। और कल हम ये जो गारंटी वाला टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चन इससे बनते होंगे वो कल खत्म हो जाएंगे। फिर हम जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक हैं वो 2-4-6 क्वेश्चन उनके ऊपर भी हमको करने पड़ेगा। तो 4-5-6 वीडियो लगेंगी बच्चे, ठीक है। और 4-5-6 वीडियो एक चैप्टर के रिगार्डिंग तो रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। चलिए तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक बाय बाय, हैव अ गुड डे।